जीएमसी जम्मू से इस समय की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बता दें कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी इस समय जो है वो जीएमसी जम्मू के यहाँ पर दौरे पर यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार आप देख सकते हैं पेशेंट से भी यहाँ पर बातचीत जो है वो की जा रही है और उनका हाल वगैरह भी जो है वो यहाँ पर जाना जा रहा है। लगातार लोगों से भी यहाँ पर सुरेंद्र चौधरी जी मिलते हुए सुरेंद्र चौधरी जी क्या कहना चाहेंगे? आज आपने अचानक जीएमसी जम्मू का यहाँ पर दौरा करा है, पेशेंट से भी मुलाकात करी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, मैं गया, पेशेंट से भी मुलाकातें हुई हैं। थोड़ी सी ज़रूरत है, मैन पावर की शॉर्टेज है यहाँ पे और थोड़ा सा सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें जो ऑब्ज़र्व हुई हैं, मेरी कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ से भी, आबिद साहब से भी मेरी बात हुई है, तो लिहाजा बैठ के बात करेंगे। उसके बाद यहाँ रिव्यू मीटिंग लेंगे और कुछ जो इनकी भी डॉक्टर्स की इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सुनेंगे और जो इनको ज़रूरत होगी उसको पूरा करने की, क्योंकि एक गैप है। मैंने शुरू में कहा कि 10 साल का गैप है लोगों के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, और जो इन हॉस्पिटलों पे तवज्जो देने की ज़रूरत थी, शायद कहीं ना कहीं हायर पावर कमेटीज़ हैं, उन्होंने नहीं दी। अगर इनकी जो इनको ज़रूरत है हॉस्पिटल में, अगर उसको पूरा किया जाए तो मेरे ख्याल हालात ठीक हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको लोकल लेवल पे करनी पड़ेगी और मैं मीडिया के सामने नहीं कहना चाहता, बट उम्मीद करता हूँ कि जब नेक्स्ट मैं कभी आऊँ यहाँ पे तो जो कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया वो उसमें कहीं ना कहीं सुधरा होगा, ठीक होगा। तो लिहाजा हम सब ने, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये हॉस्पिटल हमारे हैं, हम सब मिल के, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे आप लोग हैं, हम लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, सब ने मिलजुल के इन हॉस्पिटलों को चलाना है, क्योंकि यहाँ कोई भी आ सकता है। आज कोई और है, कल हम में से कोई आ सकता है। तो लिहाजा ज़रूरत है, तो जो कमियां हैं बीच में, वो आबिद साहब से मैं बात, कल कश्मीर जा रहा हूँ, कल हमारी कैबिनेट मीटिंग भी है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाई हुई है, तो लिहाजा कुछ चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं। लेकिन आज मैं कहूँ कि आज मैं आपको कह के जाऊँगा कुछ, वो बातें नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मैं तो किसी पेशेंट को देखने आया था और उसी बहाने हॉस्पिटल भी देख लिया और खुद भी अपनी आंखों से देखा कि क्या क्या ज़रूरत है यहाँ पे और किस किस चीज़ को पूरा करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा जब नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं, हमने क्या किया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी इस तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स का या बाकी जो जिलों में हॉस्पिटल से वहाँ देखिए, दौरा करेंगे? मैं एक चीज़ आपको कह देता हूँ कि मैंने अपनी मीटिंगों में कहा कि जो ऑफिसर ये सोचते हैं कि गवर्नर रूल में उनको जो ऐशो आराम मिले हैं, वो ये उम्मीद करेंगे कि इस एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में होगी, तो नहीं होगी। क्यों? कि हम लोगों के चुने हुए लोग हैं, हम लोगों के नुमाइंदे हैं और लोगों ने हमें वोट डाल के यहाँ भेजा है। हम अपॉइंटेड नहीं हैं, हम नॉमिनेटेड नहीं हैं, हम इलेक्टेड लोग हैं और इलेक्टेड लोग हमेशा लोगों को प्रेफर देंगे। जो हमें लोग कहेंगे हम वो बात मानेंगे। तो लिहाजा हमने कल भी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अपनी मीटिंग में कहा और मैंने अपनी मीटिंग में जो रिव्यू मीटिंग कश्मीर में ली, मैंने उसमें भी कहा कि आपको ये जो पिछले 10 साल का ऑफिसरों को इस गैप से बाहर निकलना होगा और ये गैप भरने में हम चाहेंगे कि ऑफिसर भी हमारे नज़दीक आएँ और हम भी ऑफिसरों के पास जाएँ। और हम ये नहीं है कि हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, दोनों अलग अलग हैं। ऑफिसर और हम दोनों ने मिलजुल के जम्मू कश्मीर बनाना है। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि जो एक 10 साल का जो वैक्यूम हुआ है, ऑफिसर उसमें कोशिश करेंगे कि उस वैक्यूम को, वो भी क्योंकि उन्हीं के कारण ये वैक्यूम हुआ है, उस वैक्यूम को भरने की कोशिश करेंगे। और हम तो करेंगे क्योंकि हमारा 5 साल बाद, क्योंकि ऑफिसर्स ने 60 साल बाद रिटायर होना, हमने तो हर 5 साल बाद रिटायर होना था और फिर एग्ज़ाम देना था, फिर आना होता है। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे लोग हैं। जो लोग कहेंगे हम उस बात को मानेंगे। लेकिन आज की डेट है कि मेरा पहला टूर था हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं आज कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि हम सब ने मिलजुल के इन हॉस्पिटलों को चलाना है और हम सब की ये प्रॉपर्टी है, ये हम सब का इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो लिहाजा इतना ही मैं आपको कहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी इस समय हमारे साथ थे। सुनो मेरी बात, मैं आज का नहीं, मैं आपको जानता, मिले हम बेशक, मैं नाम जानता हूँ।
तो आप देख सकते हैं जीएमसी जम्मू के जो प्रिंसिपल हैं आशुतोष जी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरह से लगातार डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी जम्मू कश्मीर के अलग अलग जो सरकारी दफ्तर हैं वहाँ के दौरे पर हैं, सरकारी अफसरों से भी बातचीत की जा रही है ताकि लोगों तक जो बुनियादी सहूलियात हैं वो पहुँच सकें और साथ साथ लोगों से भी ये फीडबैक्स लिए जा रहे हैं कि आखिरकार उन्हें किन किन चीज़ों की परेशानी आ रही है और उस पर सरकार ताकि किस तरह से काम कर सके, इन सब चीज़ों पर भी विचार किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो कई सारी बुनियादी सहूलियात से ये कहें कि महरूम हैं, वो जल्द से जल्द सहूलियात यहाँ के लोगों को मिलेंगी और एक आराम की ज़िंदगी यहाँ पर गुजारेंगे। लेकिन एक साथ यहाँ पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी ने तमाम सरकारी मुलाजमों को भी ये पैगाम दिया है कि वो दौर भूल जाएं जब उन्होंने एलजी गवर्नमेंट के राज में यहाँ पर जो है वो ऐश व आराम करा है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर चुनी हुई सरकार अब आ चुकी है और अब अफसरों को अब मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जो लोगों के काम करने होंगे। तो आप जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।